ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का। भगवान कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा था कि उन्होंने ही समंतक मणि की चोरी की है, लेकिन जब भगवान ढूंढ कर उसे ले आए तो बहुत लज्जित हुआ था सत्राजित, क्योंकि उसी ने आरोप लगाया था कि भगवान ने चोरी की है। तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और उसने मणि को और अपनी पुत्री सत्यभामा भगवान कृष्ण को सौंप दिया। वो तो बहुत लज्जित हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मणि तो ले लिया, लेकिन उससे निकलने वाला सोना मणि, भगवान कृष्ण ने मणि नहीं लिया और उससे निकलने वाला सोना ले लिया। यही भगवान ने किया और वो सत्राजित के पास ही रह गया। इधर श्री कृष्ण परंपरा निर्वाह करने हेतु हस्तिनापुर गए, क्योंकि ये महाभारत से संबंधित कथा है। लाक्षागृह में अग्निकांड इसी समय हुआ था, जब पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान की कृपा से जो सब के सब बचे रह गए। तो एक लोक धर्म निभाने के कारण निभाने हेतु भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए पांडवों का हाल समाचार जानने के लिए। इसी बीच देखा कि जब द्वारिका में भगवान कृष्ण नहीं है तो अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया और कहा कि शतधन्वा से कहा कि तुम मणि छीन लो। शतधन्वा को उन्होंने सिखा दिया कि सत्राजित के पास मणि है, उससे तुम मणि छीन लो। और यही हुआ। वह लोभी प्रकृति का था, उसने सत्राजित को मार दिया और उससे मणि ले लिया। अब सत्यभामा जी ने जब सुना कि उनकी पिता की हत्या कर दी गई तो बड़ी दुखी हुई और भगवान कृष्ण वहाँ थे नहीं। वे रोते बिलखते हस्तिनापुर गई, अपने पिता के शव को तेल में सुरक्षित रखा और हस्तिनापुर जाकर भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी। भगवान कृष्ण वहाँ से भागे भागे आए। जब शतधन्वा ने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं तो उसने अक्रूर जी के पास मणि को रख दिया और मारे डर के घोड़ा पर चढ़ के वो भागा मिथिलापुरी की ओर। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने उसका पीछा किया और मिथिला के पास, मिथिला राज्य के पास आकर के उसको पकड़ा। जो देखा शतधन्वा ने कि वह कृष्ण की पकड़ में आने वाला है तो घोड़ा से कूद गया और पैदल भागने लगा। तो भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका कल्याण कर दिया, उसे मार दिया। लेकिन मणि उसके पास तो था नहीं, उसने तो मणि अक्रूर जी के पास रख दिया था। तो भगवान को भी दुख हुआ कि आखिर मणि गया कहाँ, और इसको मार दिया गया। तो भगवान कृष्ण तो लौट कर चले आए मिथिला से, लेकिन बलराम जी वहाँ रुक गए, क्योंकि मिथिला के राजा बलराम जी के परम मित्र थे। उस समय जो मिथिला के राजा थे, क्योंकि मिथिला के हर राजा को जनक कहा जाता है। जनक वहाँ पद का नाम है, एक व्यक्ति किसी का नाम जनक नहीं है। तो उस समय जो जनक थे उनसे बलराम जी को बड़ी मित्रता थी। तो बलराम जी को इच्छा हुई कि चलो इसी बहाने यहाँ रुक जाए कुछ दिन अपने मित्र के पास। तो वे कई महीनों तक वहाँ रुके मिथिला में, और भगवान कृष्ण वापस लौट कर चले आए। तो इस बीच जो है हालांकि उस समय शतधन्वा ने सहायता मांगा था अक्रूर जी और कृतवर्मा से, लेकिन उन्होंने कोई सहायता नहीं की और कहा कि कृष्ण के खिलाफ, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते हैं। यह कह करके वे लोग मुकर गए। और इस प्रकार जब शतधन्वा की हत्या कर दी गई तो भगवान यहाँ लौटे, द्वारिका लौटे
और बलराम जी वहाँ रुक गए, कई वर्ष तक वहाँ रुके। ऐसा शास्त्रों में आया है कि कई माह नहीं, कई वर्षों तक वहाँ रुके। कृष्ण द्वारिका लौटाए और इधर अक्रूर जी के पास चूँकि मणि था, तो उन्होंने वे भी डर गए, कहें कि अब तो हम पकड़ा जाएँगे। तो अक्रूर जी और कृतवर्मा भाग गए वहाँ से। उन्होंने सोचा कि अब भागने में ही कल्याण है, जबकि अक्रूर जी को कृष्ण चाचा कहते थे। फिर भी वे डर गए कि कहीं हमारे पास अगर मिल गया तो समझें कि हम चोरी करके रख लिए। तो वह और कृतवर्मा दोनों वहाँ से भाग गए। तो अक्रूर जी को भगवान ने ढूंढवाया दूसरे से कि भाई अक्रूर जी को बुलवाइए, वो तो हमारे चाचा हैं, वे हमसे क्यों डर रहे हैं। और उनको बुलवाए और मीठी मीठी बात बता करके कहा कि आप मणि अपने पास रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन सबको दिखला दीजिए ताकि लोग जान जाए कि मणि है कहाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ अगले एपिसोड में चर्चा होगी। आप सबसे अनुरोध है कि इसे आप नई पीढ़ी तक ले जाएं शेयर करके, ताकि भारतीय संस्कृति से हमारे नई पीढ़ी के लोग अवगत हो सकें। ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। ओम शांति।